पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बलोचिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा है। सूबे को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की GHQ में 15वीं कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से बातचीत। कहा पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन का ख्वाहां है। दुश्मन अनासर बलोचिस्तान में तशद्दुद, खौफ और अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। दुश्मन अनासर के मज़मूम मज़ाहिम कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों का कोई मजहब, फ़िरका या नस्ल नहीं होती। सूबे में दहशतगर्दी करने वाले अफराद बलोच शनाख्त के नाम पर धब्बा है। पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। दाली वेपन सिस्टम के बाद फतह के कामयाब तजर्बे ने दुश्मन की नींदें उड़ा दी। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। फतह जमीन से जमीन तक मार करने वाला जदीद मिसाइल है। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस मिसाइल दुरुस्तगी से हदफ को निशाना बनाता है। मिसाइल का तजर्बा इंडस मशकों के दौरान किया गया। तजर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत को जांचना है। पाक फौज किसी भी जारिहत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। सदर ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। ईरान की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। जनूबी एशिया की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा का मसाइल सिफारतकारी से हल करने पर जोर। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत, तवानाई और दो तरफा रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें करेंगे। सरहदी सूरत हाल, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर भी तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची रवा हफ्ते के आखिर में भारत भी जाएंगे। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत में तेजी। बगलेहाट डैम के जरिए पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी रोकना शुरू। महकमा अनहार के मुताबिक दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है। हेड मराला पर पानी की आमद 87,000 क्यूसिक से कम होकर 10,800 क्यूसिक रह गया। उधर इंडस वाटर कमीशन ने भारत की 37 मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की तफसीलात हुकूमत को भिजवा दी। भारत 3 डैम्स की तामीर के अमली तौर पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर चुका। बगलेहाट डैम, किशन गंगा डैम और रतले डैम की तामीर सियासत और दहशतगर्दी की आड़ में की। तीनों बार भारत को वर्ल्ड बैंक और न्यूट्रल एक्सपर्ट से सुबकी का सामना करना पड़ा। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर जांग ज़ेडोंग की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा कि भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफीर ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज किसी भी मुहिम जोई का पूरी ताकत से जवाब देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान में पाकिस्तानी कम्यूनिटी और दीगर हुकाम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में देर पा अमन चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खलीजी ममालिक के दूसरे मरहले में कतर पहुँच गए। मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर ममलकत दाखिला से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद स्मगलिंग में ताउन पर बातचीत हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय फौज की फिर बिलाश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने नकियाल, खोईरटा, शारदा के नीलम और हाजीपीर सेक्टर्स में इश्तियाल अंगेजी की। पाक फौज ने तमाम सेक्टर्स में दुश्मन की बिलाश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात की कराची में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। शहरियों को बिल बोर्ड और खंभों से दूर रहने की हिदायत। बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। दहशतगर्द इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। मजीद 40 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। इमारत के मलबे में दबे अफराद को निकालने आए रेस्क्यू वर्कर्स पर इसराइली क्वाडकॉप्टर से फायरिंग की गई। अस्पतालों में अद्वियात खत्म, जख्मियों का इलाज बंद हो गया। 2 माह से जारी नाकाबंदी के बायस कहत की सूरत हाल। फार्मूला दूध दीगर ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स की बंदिश से 3 लाख बच्चे मौत के मुंह में पहुंच गए। उधर रफा में सुरंग में धमाके से कैप्टन समेत 2 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज के मुताबिक अहलकार इमारत के अंदर सुरंग की जांच कर रहे थे कि धमाका हो गया। यमन के हौसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक मिसाइल बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरा। 8 अफराद जख्मी हो गए। सड़क और गाड़ी को नुकसान पहुंचा। हौसियों के हमले पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की ईरान को धमकी। नेतन्याहू ने कहा कि हौसियों को ईरान से मदद आती है। हमले का जवाब अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर देंगे। ईरानी वजीर दिफा अजीज नासिर ज़ादा ने रद्द-ए-अमल दिया। अमरीका या इसराइल ने हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पूरे खित्ते में अमरीकी मुफादात, फोर्सेस और बेसिस को निशाना बनाएंगे। तीसरी मुद्दत के लिए सदर बनने की कोशिश नहीं करूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाजे कर दिया। बोले जेडी वेंस और मार्को रूबियो बेहतरीन जानशीन हो सकते हैं। टैरिफ के जरिए आलमी मईशत को तबाह करने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। कि साथ बाजारी और मईशत का सुकड़ाव आर्जी है। अमरीका अपनी तारीख की सबसे बड़ी और मजबूत मईशत बनने वाला है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी। कीमत मजीद 4% गिर गई। अमरीकी खाम तेल के सौदे $2 कमी के बाद $56 में हुए। बरतानवी ब्रेंट ऑयल भी $60 फी बैरल से नीचे आ गया। खबर एजेंसी के मुताबिक ओपेक प्लस की जानिब से तेल की पैदावार बढ़ाने की मंजूरी के बाद कीमतों में कमी हुई। स्काइप 12 साल की तवील सर्विस के बाद आज से हमेशा के लिए बंद। स्काइप 2 दहाइयों तक दुनिया भर में वीडियो मीटिंग्स और चैट के लिए मकबूल तरीन प्लेटफॉर्म रहा है। बंद करने का फैसला वीडियो मीटिंग प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मकबूलियत के पेश नजर किया गया। और दुनिया फुटबॉल में सऊदी अरब की तारीखी जीत। सऊदी फुटबॉल क्लब अल अहली ने एशियन चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। जद्दा स्टेडियम में होने वाले फाइनल में अल अहली क्लब ने जापानी क्लब कावासाकी को 2-0 से शिकस्त दी। टीम अल अहली पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। टाइटल फतह के बाद 2029 के क्लब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया।